नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। 1962 में हम भारतीयों ने एक नारा बुलंद किया कि इंडी चीनी भाई भाई। अच्छा, हम इस नारे के साथ आगे बढ़ते रहे, अपनी बहुत सारी टेक्स्ट बुक में भी इस नारे को प्रिंट करवा दिया, लेकिन चीन पट्टा अपना काम कर गया। चीन ने 1962 में हम पर युद्ध थोप दिया और भारत के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया, जिसको हम कहते हैं अक्साई चीन। 62 साल से चीन के कब्जे में है दोस्तों ये एरिया। लेकिन पता नहीं एक चीन को क्या हुआ, जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान का दौरा किया तो चीन के सरकारी अखबार या चीन का भोपू कहूं या चीन का मुखपत्र कहूं, ग्लोबल टाइम्स, उसने एक न्यूज पब्लिश की है। उसने कहा कि हम ये अक्साई चीन भारत को वापस करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत इसके बदले हमें हमारा जो एरिया जिस पर भारत ने कब्जा किया है यानी तवांग घाटी, उसको वापस कर दे। और ये हम शांतिपूर्वक तरीके से चाहते हैं। अब ये शांतिपूर्वक तरीका क्यों कहा है, इस पर भी बात करेंगे, और किस एरिया ने तवांग की बात क्यों कर रहा है इस पर भी बात करते हैं। तो चलिए आइए इस न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज से 2017 की एक न्यूज है जिसको तिब्बतन जर्नल ने पब्लिश किया था। इसमें तिब्बतन जर्नल ने कहा था कि चाइना वांट्स तवांग फ्रॉम इंडिया इन रिटर्न फॉर लैंड कंसेशन इन अक्साई चीन। ये 2017 में तिब्बतन जर्नल ने इस न्यूज को पब्लिश किया था। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के भूटान दौरे पर ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि हां, हम अक्साई चीन को भारत को वापस कर देंगे, लेकिन उसके बदले जो तवांग घाटी है जो भूटान के ईस्ट में लगी हुई है वो हमें वापस करनी होगी, क्योंकि ये हिस्सा हमारा है, इस पर इलीगल तरीके से भारत ने कब्जा कर लिया। भारत ने कहा तुम्हारा हिस्सा, अरे अक्साई चीन भी हमारा हिस्सा और ये अरुणाचल प्रदेश, ये तवांग घाटी भी हमारा है, तुमको कुछ डील नहीं हो रही है कि तुम लो और हम लो, है कोई डील नहीं है। तो भारत ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। अच्छा, यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से कहा है चीन के ग्लोबल टाइम्स ने कि हम 38,000 स्क्वायर किलोमीटर आपको एरिया वापस करेंगे, उसके बदले हम 19 गुना छोटा एरिया आपसे ले रहे हैं तवांग घाटी, और शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं। अच्छा, शांतिपूर्वक क्यों बोल रहा है चीन का ग्लोबल टाइम्स? उसका रीजन है दोस्तों। पहला एक रीजन है कि भारतीय सैनिकों की संख्या एलएसी, जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, जिसको एलएसी को मानता ही नहीं है चीन। चीन ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि मैं इस मैकमोहन लाइन को मानता नहीं। मैं बता दूं, मैकमोहन लाइन बेसिकली बॉर्डर है तिब्बत और भारत के बीच में। तिब्बत पर बाद में कब्जा कर लिया 1950 के आसपास चीन ने। तो चीन जब से इस मानता ही नहीं है मैकमोहन लाइन को, कहता है अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा हमारा है। तो शांतिपूर्वक तरीके से इसलिए कह रहा है क्योंकि लगातार भारतीय फौज की संख्या, ठीक है, यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है एलएसी के नजदीक। तो चीन को यह समझ में आ गया कि अगर भैया आमने सामने का युद्ध किया तो मामला टेढ़ा पड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले भी लगभग 62 सैनिकों ने तवांग घाटी के अंदर चीन के एंट्री करने की कोशिश करी, और फिर आपको पता ही है कि हमारे सैनिक जो हैं इंडियन आर्मी के, वो मारते कम है रुलाते ज्यादा है। तो कुछ ऐसे ही किया और भाई वो भाग खड़े हुए। तो चीन को यह तो समझ में आया कि यहां पर जो सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है वो लगातार यहां पर घूम रहे हैं, तो आमने सामने की लड़ाई में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चीन को एक डर और है कि जिस तरीके से भारत दुनिया से हथियार खरीद रहा है, तो इन हथियारों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही करेगा। तो इसलिए चाइना ने स्पष्ट रूप से कहा शांतिपूर्वक तरीके से हम चाहते हैं कि आपस में अदला बदली कर ली जाए। अच्छा, सवाल उठता है कि तवांग घाटी पर ही क्यों फोकस कर रहा है चीन, और ऐसे समय में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान का दौरा किया। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकली लोकेशन दिखाता हूं तवांग घाटी की। तो यहां पर आपको इस एरिया की मांग कर रहा है चीन, तवांग घाटी की। अच्छा, ये भूटान के ईस्ट में है। अगर मैं भूटान के वेस्ट में हूं तो यहां पर डोकलाम है, यहां पर भी भारतीय सैनिक और चीन के सैनिक आमने सामने भिड़े अभी कुछ दिन पहले। और आपको पता कोविड के समय में यहां पर भी हमारे सैनिक और क्या नाम गलवान घाटी में भिड़े, और यहां पर भी हमारे सैनिक भिड़ चुके हैं डोकलाम में भी। तो ये दोनों के दोनों एरिया है जो चीन बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि चीन पूरे के पूरे भूटान पर कब्जा करना चाहता है। इस एरिया पर तो चीन का कब्जा है क्योंकि ये एरिया तिब्बत में आता है और चीन पर इसका अच्छा सा कंट्रोल है। अगर इस एरिया पर भी, ये एरिया भी तवांग घाटी भी अगर चीन को मिल जाता है तो पूरे के पूरे एक ही झटके में भूटान को अंडर में ले लेगा, और उसके बाद बहुत ईजी वे से भारत पर अटैक किया जा सकता है। तो यानी कि लंबे दौर की सोच रहा है चीन। अब भारतीय कोई मूर्ख थोड़ी है भाई, 1962 में हम धोखा खा गए थे, अब तो हम तुम्हारी एक एक चाल को समझते हैं। तो भारत ने कहा भाई पहली बात तो ये बताओ, तुमने ये कैसे कह दिया कि तवांग घाटी तुम्हारी है, हमने कब कब्जा कर लिया? अरे तवांग तो शुरू से ही भारत का अभिन्न अंग है, पहली बात। दूसरी बात, अक्साई चीन तुम लौटाने वाले कौन होता है? अक्साई चीन हमारा है, जिस दिन हमारा मन क्या छीन लेंगे तुमसे, ठीक है। तुमने भाई इलीगल तरीके से उसमें कब्जा ही तो कर लिया है, तो हमारा मन कहेगा तुमसे वापस ले लेंगे, और इसमें हम लगातार कोशिश कर भी रहे हैं। तो चीन बेसिकली दूर की सोच रहा है कि किसी भी तरीके से भूटान पर कब्जा कर लिया जाए और उसके माध्यम से फिर भारत को डिस्ट्रॉय करने की वो पूरी कोशिश कर रहा है। खैर, भारत उसकी एक एक चाल को समझता है।
तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए निर्णय इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मुहैया कराया जाएगा, यानी आपको दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा कि ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए कहां से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, यानी हम आपको एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर देंगे इसमें। इसके अलावा आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशंस में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशन का फीचर्स भी यहां पर दिया गया है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा दोस्तों, वहां पर आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, वहां पर आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट चाहिए तो वहां पर कूपन कोड में आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा फिल कर सकते हैं, आपको तुरंत ही इस कोर्स की फीस में 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।